ऐसे भगवान हैं कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी अपने स्तनों में जहर लगाकर, उस पूतना को भी भगवान ने माँ की गद्दी दे दी। ऐसा कौन दयालु होगा, कौन कृपालु होगा? इतना सुंदर, इतना दयालु, दोनों चीजें एक जगह जब सुखदेव जी महाराज दिखे तो वेद व्यास जी के शिष्यों के साथ हो करके और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक पढ़ने के लिए आए हैं वेद व्यास जी के आश्रम में। और वेद व्यास जी ने पूरी भागवत की कथा वेद व्यास सुखदेव जी को पढ़ाई। और यही सुखदेव जी महाराज समय आने पर फिर राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गुफा में से निकल कर आते हैं गंगा जी के किनारे हरिद्वार में। और यही 7 दिनों तक कथा सुना करके और राजा परीक्षित का उद्धार करते हैं। जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया था, माता पिता को छोड़कर गुफा में चले गए, वो लौट करके आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की रूप माधुरी का दर्शन किया, भगवान की मुस्कान का, भगवान की मुस्कुराहट को देखा, भगवान की सौंदर्यता को देखा और खींचे खींचे चले आए हैं। ऐसी भगवान की जो है रूप माधुरी है, ऐसी मुस्कुराहट है भगवान। एक बड़ा सुंदर भजन है भगवान की मुस्कुराहट को देख करके जो है भक्त का भाव कैसा है, देखिए सुने आप भजन कि मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है हमने जो दिल में, चोट खाई है हमने जो दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है हमने जो दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आँखों में बसता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। वो जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आँखों में जचता नहीं है। मेरी आँखें अभी तक हैं प्यासी, मेरी आँखें अभी तक है प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं है। मेरी आँखें अभी तक है प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं है। मैंने खत लिख के मोहन बुलाया, वो बुलाने पे छलिया न आया। मैं खत लिख कर मोहन बुलाया, वो बुलाने पे चलिया न आया। मैं रोती रही तू न आया, मैं रोती रही तू न आया। तो बुलाने के काबिल नहीं है। मैं रोती रही तू न आया, बुलाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि फिर कब
कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। वो मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। ओ मैंने पूछा फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। सबके दिल में समाया हुआ, सबके दिल में समाया हुआ हूँ, मिलने की जरूरत नहीं है। मैं तो दिल में समाया हुआ हूँ, मिलने की जरूरत नहीं है। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है हमने जो दिल में, चोट खाई है हमने जो दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है हमने जो दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल यदा मृधि कौरव संजयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिध गदाभिमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज सौनक जी की कथा सुना रहे हैं। सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप ये बताएं कि राजा परीक्षित कौन थे, कि सुखदेव जी जैसा ज्ञानी, इतना बड़ा महात्मा, इतने त्यागी तपस्वी, और वो कथा सुनाने के लिए आ गए और अपने नियम को तोड़ करके 7 दिन तक एक जगह कथा उन्होंने बैठ के सुनाया। उनका नियम क्या था कि 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। ऐसे सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक कैसे रुक गए? कौन थे राजा परीक्षित? मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं। तब सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडवों के बीच में, भाई भाई के बीच में जो युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में कौरव पक्ष के बड़े बड़े महारथी मारे गए थे, बड़े बड़े योद्धा। आप जानते हैं भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। भीष्म पितामह को कोई मार ही नहीं सकता था, ऐसा वरदान मिला था, कोई नहीं मार सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण उनको भी मरने के लिए मजबूर कर दिया। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह आप ये ना सोचें कि आपको कोई मार नहीं सकता है, ये गलत फहमी में ना रहना। मैं जब चाहूं तब आपको मार सकता हूं, मैं जब चाहूं तब मार सकता हूं, लेकिन मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। आपको पिता का वरदान मिला हुआ है, मैं उस वरदान को आप झूठा नहीं साबित करना चाहता, और इसलिए आप कृपा करके मरें। और यदि आप नहीं मरेंगे तो फिर हमको जो है उल्लंघन करना पड़ेगा। द्रोणाचार्य को वरदान मिला था कि जब तक हाथ में धनुष बाण रहेगा द्रोणाचार्य को कोई मार ही ना पाएगा, ऐसा वरदान। इतने बड़े योद्धा थे कि जब तक हाथ में धनुष बाण रहेगा कोई मार ही नहीं सकता है। ऐसा कोई अस्त्र ही नहीं कि जिसको तोड़ ना सके, जिसको रोक ना सके उनकी तरफ आने के लिए, ऐसा कोई अस्त्र